हेलो दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस के अभी की अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बोइंग इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ा रहा है, खासकर R&D और सप्लाई चेन एक्सपेंशन पे। ये स्ट्रैटेजिक मूव ये दिखाता है कि इंडिया बोइंग के ग्लोबल स्ट्रैटेजी में कितनी बड़ी अहमियत रखता है और कंपनी देश के इंजीनियरिंग टैलेंट और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बेंगलोर में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर में की गई रीसेंट इन्वेस्टमेंट बोइंग की इंडिया के लिए कमिटमेंट को दिखाती है। ये फैसिलिटी एडवांस्ड कैबिन प्रोडक्ट्स और डिजिटल सॉल्यूशंस पे फोकस करेगी, जो बोइंग और एयरबस ऑपरेटर्स दोनों की जरूरतों को काटा करेगी। बोइंग अपनी प्रेजेंस को देश में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, इंक्रीज्ड सोर्सिंग और एक्सपैंडेड मेंटेनेंस और ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज के जरिए मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्रिस रेमंड, बोइंग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, ने इंडियन मार्केट की बड़ी पोटेंशियल को हाईलाइट किया, ये कहकर कि जीडीपी के बढ़ने के साथ एयर ट्रैवल डिमांड भी बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा, इंडिया एक इम्पोर्टेंट मार्केट बनने के लिए तैयार है और प्रोजेक्शंस कहते हैं कि इस रीजन में 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की डिमांड होगी। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए हमें लगभग 1,30,000 एक्स्ट्रा ट्रेन्ड पर्सोनल की जरूरत होगी। इंडिया में अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए बोइंग अपने सप्लायर नेटवर्क को अब के 300 पार्टनर से एक्सपेंड करने का प्लान बना रहा है और साथ में लोकल पार्ट स्टोरेज के लिए नए वेयर हाउसेस भी एस्टैब्लिश करेगा। ये इनिशिएटिव्स कंपनी के ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसे एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को ग्लोबल सप्लाई चेन चैलेंजेस और रेगुलेटरी हर्डल्स के बावजूद रैंप अप किया जा सके। बोइंग इंडिया के एरोस्पेस इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करके न केवल देश की ग्रोइंग एविएशन मार्केट का फायदा उठाना चाहती है, बल्कि इसके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी योगदान देना चाहती है। अभी की अपडेट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहिए।